नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। देश और प्रदेश में जहां एक और कोरोना संक्रमण का दायरा घट रहा है, वहीं लोग लापरवाहियों के राह में निकल पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जहां संक्रमण दर में कमी देखी जा रही है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, इसके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम सचिवालय के अफसर एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। अब वार्डों को, जिन शहरों में कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है, जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से ज़्यादा है, वहां एक प्लानिंग के साथ काम कर कर कोरोना संक्रमण से निजात पाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस प्लानिंग में ये है कि अब कंटेनमेंट जोन बनेगा और कंटेनमेंट जोन अब बनाना शुरू भी कर दिया है अफसरों ने, रीवा में भी और सीधी और सतना में भी। रीवा में संक्रमण का खतरा ज़्यादा है, लेकिन रीवा के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ भी संक्रमण की कमी नहीं है, वहाँ भी संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। लेकिन अब धीरे धीरे कर हम संक्रमण के खतरे से उबर रहे हैं और एक सामान्य जनजीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रीवा में एक बार फिर से आपको बताएं कि रीवा में 39 कोरोना संक्रमित मरीज कल देर रात तक मिले हैं, जिनमें से 2 लोगों की मौत हुई है। होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग लगातार कोरोना संक्रमण की वजह से उनकी मौत हो रही है। मरीजों की सतना जिले में भी 13 मरीज मिले हैं। वहीं सीधी जिले की अगर बात की जाए तो सीधी में 29 मरीज मिले हैं, सिंगरौली में 6 मरीज मिले हैं। पिछले दिनों सिंगरौली में भी खतरा ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब धीरे धीरे करके अगर 6 मरीज जिले भर में, पूरे सिंगरौली जिले में मिल रहे हैं, तो सिंगरौली के लिए राहत और सुकून देने वाली खबर है। सबसे बड़ी बात है कि सीधी कलेक्टर का एक जो आदेश है वो अभी हालिया दिनों में काफ़ी चर्चा में है। कारण ये है कि अब सीधी में जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिलों को अनलॉक करने की कवायद शुरू की जा रही है, लगातार खोलने की बात हो रही है, धीरे धीरे ढील देने की बात हो रही है। वहीं सीधी में 1 जून के लिए, हालांकि 31 जून तक पहले से ही लॉकडाउन लगा है और अब 1 जून के लिए लॉकडाउन वहां पे बढ़ाया गया है। 1 जून सुबह 6 बजे तक तमाम सख्ती के साथ सब्जी व्यापारियों को भी राहत नहीं दी गई है, तमाम सख्तियों को बढ़ाया गया है, जबकि अब ढील देने की बात हो रही है। जबकि अगर आप आंकड़ों के फहरिस्त को देखेंगे तो आंकड़े रीवा में सीधी के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। रीवा संभाग की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रीवा शहरी क्षेत्र और रीवा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की जा रही है। रीवा में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग लापरवाही की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। कारण ये है कि कल एक ग्राउंड रिपोर्ट विंध्या टाइम्स ने की थी, जिसमें आपने देखा होगा कि लोग कितनी तेज़ी से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि लोग काम के सिलसिले से बाहर निकलते हैं, लेकिन अभी भी हमें ये समझना होगा कि जितनी तेजी से आंकड़ा गिरा है, कोरोना संक्रमित मरीज की जो संख्या रहती थी वो हमेशा 3 डिजिट में रहती थी। 300 से ज़्यादा संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे थे। यहाँ तक कि आप सीधी के आंकड़े को भी देखेंगे तो 200 से ऊपर ही मरीज मिल रहे थे। सतना के भी हाल किसी से छिपे नहीं हैं। वहीं अब कितनी तेजी से आप देखे होंगे, 90 के बाद 50 के बाद अब ऐसा सामान्य आंकड़े हो गए हैं कि अब 39 मरीज संक्रमण की गिरफ्त में आ रहे हैं। ये आंकड़ा उम्मीद है कि धीरे धीरे करके और घटेंगे और लोग अब राहत की सांस ले पाएंगे और अब तेजी से सुधार होगा, संक्रमण के दर में गिरावट देखी जाएगी और पॉजिटिविटी रेट में सुधार होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सामान्य जनजीवन के लिए कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए हमें और हमारी भागीदारी भी बेहद जरूरी होती है। हम लगातार आपसे यही अपील करते हैं कि आप तमाम उन नियमों का पालन करिए। अभी भी कोरोना वायरस का संक्रमण टला नहीं है। आप मास्क का जरूर उपयोग करिए, घर से बाहर निकलिए तब भी आप मास्क लगाइए, अपने दोस्तों के साथ रहिए, कहीं भी जाइए आप मास्क का जरूर गंभीरता के साथ उपयोग करिए। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जितनी तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ा था, इस बात पर भी हमें ध्यान देने की बात है। कितनी तेजी से लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन के बाद तमाम परिस्थितियों से निजात पाने में कितना समय लगा, इस भयावहता को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। टीवी स्क्रीन में भी आप देखते रहे होंगे कितनी तेजी से लोग ऑक्सीजन के अभाव में और जरूरी दवाओं के अभाव में, यहाँ तक कि अस्पतालों में भर्ती न किए जाने की वजह से भी मरीजों को दम तोड़ना पड़ा है।
हर किसी ने अपनों को खोने का एक गम हर किसी के मन में है और लगातार लोग एक दूसरे के संपर्क में ये खबरें सुनते आए हैं कि कोरोना संक्रमण से फला व्यक्ति की मौत हो गई है कोरोना संक्रमण से। तो इस भयावहता से हम बहुत दिन नहीं हुए हैं कि हम इस भयावहता को बहुत दिन हो गए हैं, अभी हाल ही की ये सब बातें हैं। इसलिए हमें इस भयावहता को देखते हुए ध्यान देने की ज़रूरत है और खुद को सतर्क करने की ज़रूरत है। तमाम वो लोग इंतजार में हैं जिनके घरों में शादी ब्याह का आयोजन होना है, वो इसी उस आड़ में है कि कैसे लॉकडाउन खुले और वो तमाम व्यवस्थाओं के साथ आयोजन कर सकें। लेकिन हमारी लगातार आपसे यही अपील है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और जिम्मेदार नागरिक बनते हुए आप कोरोना संक्रमण से निजात पाने के हर वो मुमकिन प्रयास करेंगे जिससे हम और हमारा समाज कोरोना संक्रमण से निजात पा सके और हम एक बेहतर जनजीवन की ओर आगे बढ़ सके और इसमें अपनी भूमिका को अदा कर सके। धन्यवाद।